काम ये हफ्ते भर में नहीं हुआ तो आने वाले शुक्रवार के दिन हम वहीं पर धरना देंगे। आज का ये जो डेपुटेशन है ये वार्ड नंबर 21 की जानिब से आया है। 1 घंटे की शॉर्ट नोटिस पर यहां पर जो आज सैकड़ों लोग जमा हुए हैं वो इस बात को दर्शाता है कि जिन मसाइल के लेकर हम लोग मालेगांव महानगर पालिका के पास डेपुटेशन की शक्ल में आए हैं वो कितने गंभीर है। वार्ड नंबर 21 जो झांझेश्वर से लेकर मालदा कॉलोनी के इलाके पर मुश्तमल है। 70% इलाका इस वार्ड का आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है और ऐसे में मुजाफाती इलाका होने की वजह से और भी दूसरी तकलीफें इस वार्ड में है। लेकिन मालेगांव महानगर पालिका की जानिब से अंडरग्राउंड ड्रेनेज और रोड के काम जो है इस इलाके में जारी है और इसी के साथ साथ अमृत योजना अंतर्गत भी यहां पर पानी की पाइपलाइन डालने का काम इस इलाके में जारी है। आज हमारा आने का यहां पर मेन मकसद यह है कि अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई ये लाइन जो डाली जा रही है इसके डालने वाले मक्तेदार जो है प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रहे। आज इस इलाके में कई बस्तियां ऐसी है कि 6 महीना 7 महीना पहले से इन इलाकों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज की लाइन डाली गई है लेकिन उसमें रिपेयरिंग का काम जो है आज तक ठेकेदार के जिम्मे था लेकिन रिपेयरिंग का काम आज तक के ठेकेदार ने नहीं किया। इसी के साथ साथ इस इलाके में नगर उत्थान की निधि के अंतर्गत जो कि मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साहब के जरिए लाई गई, सवन गांव से लेकर आईमरी तक जो सीमेंट रोड कंक्रीट का काम है इसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी काम है लेकिन देखने में यह आ रहा है कि मक्तेदार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। कभी वो बस्तियों में खुदाई लगा देते हैं तो कभी मेन रोड पर लगा देते हैं, कभी कहीं किसी जिम्मेदार का फोन आता है तो उड़कर पूरा सिस्टम जो है उधर चला जाता है। बारिश के अय्याम है, होने वाली खुदाई से जो है कई कैजुअल्टीज हो रही है, कई लोग जो है गिरकर इंजर्ड हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। कामकाज की तकलीफ को महसूस करते हुए शुरुआती दिनों में हमने ऐसी बातों को महसूस किया लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से ऐसे हादसा रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। बाइक से लोग गिर रहे हैं, पैदल चलने वाले लोग गिर रहे हैं, मस्जिद मदरसों में जाने वाले नमाजियों और मदारिस में जाने वाले बच्चों को तकलीफ हो रही है, आम शहरियों को भी तकलीफ है। लेकिन कारपोरेशन का इंतजामिया इंतहाई लापरवाही का सबूत दे रहा है। खासतौर से मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो महकमा बांधकाम है उसके अहम जिम्मेदार सिटी इंजीनियर कैलाश बच्छाव, ये दोनों की खासतौर से लापरवाही की वजह से आज शहर का बुरा हाल है और शहरियान का बुरा हाल है। नलों में पानी अपने वक्त से नहीं आ रहा है। आज कई इलाकों में जोन नहीं बने हैं। मैं वार्ड नंबर सिर्फ 21 की बात कर रहा हूं, कई इलाकों में जोन नहीं बने हैं। एक दिन पानी कभी पैराडाइज की पानी की टांकी से दिया जाता है, कभी अली अकबर की पानी की टांकी से दिया जाता है, तो दूसरे दिन इस्लामाबाद की पानी की टांकी से दिया जाता है। कोई टाइमिंग नहीं है। हमारी मां बहनों को 48 घंटा जो है पानी का इंतजार करना पड़ता है। साथ साथ कचरा गाड़ी और सफाई का जो है निजाम है वो पूरी तरीके से वार्ड नंबर 21 में मफलूज है। 1 घंटा गाड़ी सिर्फ आ रही है। 1 घंटा गाड़ी 15 दिनों से जो है टायर पंक्चर है, इस वजह से वार्ड में नहीं आ रही है। और दूसरी घंटा गाड़ी का जो इंफॉर्मेशन अलार्म रहता है, जो म्यूजिक रहती है, उसका टेप पिछले कई महीनों से बंद है। आज ये ठेका
जहां पहले 1000 रुपया टन में दिया गया था, आज ये ठेका 2500 रुपया टन में दे दिया गया है। और कॉरपोरेशन की गाड़ियां, जो कचरा उठाने वाली घंटा गाड़ियां, 58 गाड़ियां अपने दहेज का माल समझकर कॉरपोरेशन की इंतजामिया ने मुफ्त में ठेकेदार को दे दिया है। कॉरपोरेशन की गाड़ियां मुफ्त में चल रही है, उनका मेंटेनेंस, उनका जो गाड़ियां चलने के बाद गाड़ियों की जो लायबिलिटी पे है वो किस पर है, आज तक कॉरपोरेशन ने जो है वो तय नहीं किया है। ये ऐसा समझ रहे हैं कॉरपोरेशन के जिम्मेदार के ये अपने बाप का माल है, इनको आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज घर घर जिस तरीके से जो कचरे का निजाम है, जिस निजाम पर ठेका दिया गया है, उसके तहत हर घर पर घंटा गाड़ी पहुंचना चाहिए और सूखा और गीला कचरा हर घर पर से जमा होना चाहिए। और इसके लिए कॉरपोरेशन को हर घर में नज्म करके देना चाहिए। सूखा और गीला कचरा अलग रखने के लिए कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। क्या इतना बड़ा ठेका निकालने के बाद सूखे और गीले कचरे को अलग करने का, सेग्रीगेट करने का जो सिस्टम है वो कॉरपोरेशन ने एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन आज कोई भी घर में कॉरपोरेशन ने जो है इस तरह की कोई सामग्री नहीं दी कि घर में मौजूद लोग कचरों को, गीले और सूखे कचरे को अलग कर सके। इसी बिना पर ना घंटा गाड़ी घरों पर पहुंच रही है, ना गलियों में पहुंच रही है। जबकि घंटा गाड़ी को जो है हमारे जो खल्ला, जिसको हम डेपो बोल रहे हैं, वो उठाने का टर्म और कंडीशन के हिसाब से जो है ये इख्तियार नहीं है। लेकिन जो हमारे गलियों के नुक्कड़ पर और सड़कों पर जो कचरा आ रहा है वो कचरा घंटा गाड़ी उठाकर ले जा रही है और उसी कचरे को जो है तौल कर जो है वो कचरा डिपो पर डंप कर रही है। इससे घन कचरा व्यवस्थापन की जो टर्म और कंडीशन है, कई जो है उसकी कंडीशन से कब ब्रीच हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, जिससे आम शहरियान पूरी तरीके से मुतासिर है। आज वार्ड नंबर 21 में इन बुनियादी सहूलतों को लेकर जिस तरीके से रोड और गटर का काम चालू, अंडरग्राउंड गटर का, इससे अगर कोई शहरी गिरता है, किसी तरह की इंजरी या किसी तरह का ट्रॉमा होता है, तो हमने कॉरपोरेशन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर ऐसा कोई शख्स जो जख्मी है और वो आपके काम की वजह से हुआ है तो उसको हर्जाना भी देना पड़ेगा और उसको जो है आपको पूरा इलाज भी कराना पड़ेगा। इन तमाम बातों को लेकर आज हमने सादगी और अमन के साथ, सुकून के साथ आकर हमारी बात जो है मालेगांव महानगर पालिका प्रशासन के सामने रख दिया है और आने वाले जुमा तक का हमने टाइम दिया है कि अगर इन बातों पर कॉरपोरेशन अमल दरामद नहीं करती है, इन बातों को खातिर खा नहीं लाती है और इन बातों को सख्ती के साथ अपने अमल में नहीं लाती है, तो आने वाले जुमा को बारिश हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर इन तमाम बातों को ये 5 से 6 दिनों के अंदर कॉरपोरेशन नहीं करती है तो हम सबसे पहले गुलशेर नगर मेन रोड का कॉर्नर जो अल उमर हॉस्पिटल पर खत्म होता है आई मरी मंदिर के पास, और झांझेश्वर का जो रोड का काम आई मरी मंदिर तक के अधूरा है वो, और आई मरी मंदिर से लेकर जो हाईवे की तरफ जा रहा है कंक्रीट का काम, इन तमाम कामों को हमारी मांगों के मुताबिक अगर नहीं कॉरपोरेशन करती है तो आने वाले जुमा को हम लोग, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, पानी हो, वहां पर बैठकर हम भी और हमारी उस इलाके की मां बहनें भी जो है वो धरना देगी। इसलिए काल खोलकर कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान सुन ले इस बात को कि अगर हमारी ये मांगों पर आपने लोग सीरियस नहीं हुए तो आने वाले जुमा के दिन हम एक धरना करेंगे, और फिर भी अगर आप लोग होश में नहीं आए तो उसके अगले जुमा को आवामी सैलाब का एक धरना, एक मोर्चा मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर लाया जाएगा। ये आज हमारी बात को इंतबा समझकर फौरन कॉरपोरेशन अमल दरामद करे। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। काम ये हफ्ते भर में नहीं हुआ तो आने वाले शुक्रवार के दिन हम वहीं पर धरना देंगे। ये हमारे जो सिटी इंजीनियर है उनको कमिश्नर साहब को मैं आपकी जो चारों मांगे है उसके बारे में कमिश्नर साहब को मैं इत्तला कर देता हूँ। और जो हमारे सिटी इंजीनियर है, वाटर सप्लाई के इंजीनियर है, बुहारी गटार का जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है और जो हमारे सुपरवाइज करने वाले इंजीनियर है, तो उनको उनके साथ
और ये जो घंटागाड़ी के बारे में स्वच्छता विभाग है, इनके साथ, उनकी कमिश्नर साहब के साथ वार्ड नंबर 21 के बारे में ही एक हमारी एडिशनल डिमांड्स है, उसका भी खुलासा कर दो, अगर कोई इंजरी होती है, कुछ होती है। हाँ, तो इसके बारे में कमिश्नर साहब के साथ एक मीटिंग ली जाएगी। और आपने जो 8 दिन का अल्टीमेट दिया है, तो इसमें जो रास्ते का काम है, वायरी कटर का भी जो काम थोड़े से मतलब ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है, तो उसको सिस्टमेटिक करके जो जल्दी से जल्दी वायरी कटर वाटर सप्लाई लाइन का काम निपटा के वहां पे जो रास्ते का काम हो रहा है वो अच्छे क्वालिटी का हो। इसलिए जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है और जो इंजीनियर है उनको सूचना दी जाएगी। और उसी के साथ जो वाटर सप्लाई के लिए वहाँ पे जो टाइमिंग के थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वाटर सप्लाई के लोग जो वहाँ के वॉलमैन और जो वाटर सप्लाई के इंजीनियर है उनके साथ में एक मीटिंग की जाएगी। और घंटा गाड़ी के बारे में जो हमारे CSI और SI है उनके साथ मैं बात करके उस घंटा गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। और इसके ये जल्दी से जल्दी ये रास्ते वगैरह हो जाएंगे, इसके बारे में भी पूरी कोशिश की जाएगी। और जैसा आपने कहा है कि रास्ते के काम या उसकी वजह से अगर किसी को कुछ तकलीफ होती है या फिर कोई चोट लगती है, हम कॉन्ट्रैक्टर को पूरी इत्तला कर देते हैं कि वो पूरा एहतियात बरते कि जिस इन कामों की वजह से लोगों को कुछ तकलीफ या फिर कुछ इंजरी ना हो। अगर ऐसी हो गई तो उस कॉन्ट्रैक्टर को ऊपर वो उसका दवा पानी उसको ही करवाने लगाएंगे और उसके साथ साथ उसके ऊपर और भी एडिशनल दंड लगाने की कार्रवाई की जाएगी।